Hello everyone, welcome to this video for the students of class standard 7, and this is subject GK, and in this subject we shall study a new chapter today. That chapter is growing crops. In this chapter we shall do some of the multiple choice questions, and then we shall learn about some basic facts about agriculture and crop management. The first question is, a mixture of sand, silt and clay that may contain humus. We have given three options: loamy soil, laterite soil, alluvial soil. हमारे पास तीन ऑप्शन हैं. क्वेश्चन है कि सैंड, सिल्ट और क्ले यानी बालू, गाद और चिकनी मिट्टी, इस तीनों के मिश्रण को हम क्या कहते हैं? ये कौन सी मिट्टी के नाम से जाना जाता है? तो द करेक्ट आंसर इज लोमी सॉइल. यह लोमी सॉइल यानी दोमट मिट्टी के नाम से जाना जाता है. लेटराइट सॉइल गलत ऑप्शन है. एल्यूवियल सॉइल भी गलत ऑप्शन है. एल्यूवियल सॉइल का मतलब होता है कछार की मिट्टी. कछार की मिट्टी जनरली दोमट नहीं होती है. सेकेंड क्वेश्चन, सनफ्लावर्स, सेसम एंड सोयाबीन आर द वेराइटीज ऑफ बेवरेजेस, मिलेट्स, ऑयल सीड्स. सनफ्लावर यानी सूरजमुखी, सेसम यानी तिल और सोयाबीन, ये तीनों किस प्रजाति के, किस वैरायटी के पौधे हैं? किस प्रजाति के हैं? तीन हमारे पास विकल्प हैं. देयर आर थ्री ऑप्शंस वी हैव. बेवरेजेस मतलब पेय पदार्थ, ये पेय पदार्थ नहीं है, गलत आंसर है. मिलेट्स यानी बाजरा की प्रजाति के हैं, गलत आंसर है ये. सही आंसर है ऑयल सीड्स मतलब तिलहन. सनफ्लावर, सेसम और सोयाबीन यानी कि सूरजमुखी, तिल और सोया, ये तीनों तिलहन प्रजाति के हैं. इनसे हमें तेल प्राप्त होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, चाइना एंड इंडिया आर सम ऑफ द लीडिंग प्रोड्यूसर्स ऑफ दिस क्रॉप. लीडिंग प्रोड्यूसर्स मतलब अग्रणी उत्पादक. चीन और भारत इन तीनों में से किस अनाज या किस फसल के अग्रणी उत्पादक हैं वर्ल्ड में? बार्ली मतलब जौ, इसके नहीं हैं. कॉर्न, मक्का के नहीं हैं. राइस के लीडिंग प्रोड्यूसर्स हैं भारत और चाइना दोनों. अगला प्रश्न, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ काइंड ऑफ एग्रीकल्चर वेयर फार्मर्स बर्न वेजिटेशन ऑन अ पीस ऑफ लैंड टू क्लियर द एरिया फॉर फार्मिंग. वह कृषि जिसमें किसान किसी ज़मीन के टुकड़े के ऊपर लगे हुए वेजिटेशन यानी वनस्पति या हरित क्षेत्र को जला देते हैं, क्लियर कर देते हैं, बर्न कर देते हैं, जला देते हैं, उसको हम कौन सा फार्मिंग कहते हैं? उसको हम कहते हैं स्लैश एंड बर्न फार्मिंग. स्लैश मतलब काटना, बर्न मतलब जला देना. किसको काटना? तो वेजिटेशन को काटना, वहाँ के हरित पट्टी को हटा देना. जो हरे हरे पेड़ पौधे हैं, किसी भूमि के टुकड़े पे हरे हरे पेड़ पौधों को काट देना और फिर उसको जला भी देना. इसको कहा जाता है स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर. ये अधिकतर पहाड़ी इलाकों में या पहाड़ी इलाकों से सटे हुए इलाकों में होता है. और दूसरे जो विकल्प हैं हमारे पास, इंटेंसिव एग्रीकल्चर यानी गहन कृषि, ये गलत विकल्प है. मिक्स्ड फार्मिंग, मिश्रित कृषि, ये भी गलत है. इसका सही है स्लैश एंड बर्न फार्मिंग. इसका उपनाम अगर आप देखेंगे भारत में, इसी कृषि को झूम खेती भी कहा जाता है, जहाँ पे पीस ऑफ लैंड में किसी ज़मीन के टुकड़े पर वेजिटेशन को जला के और जो उसका राख होता है उसको फिर थोड़े दिन के लिए छोड़ दिया जाता है. तो जो जला हुआ प्लांट्स होता है, उसके जो जले हुए राख और कोयले होते हैं, वो ज़मीन से मिट्टी में मिल करके मिट्टी की उर्वरता को, फर्टिलिटी को बढ़ा देते हैं, इसलिए ऐसा किया जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द कॉफ़ी प्लांट इज़ द बेवरेज कॉफ़ी मेड. कॉफ़ी के पौधे के किस अंग से हम जो कॉफ़ी पीते हैं वो बनाया जाता है? लीव्स पत्तियों से, गलत उत्तर है. फ्रूट्स, गलत उत्तर है. सीड्स, सही उत्तर है. कॉफ़ी के सीड को कलेक्ट किया जाता है और फिर उसको पाउडर किया जाता है, क्रश किया जाता है, फिर उसको प्रोसेस करके कॉफ़ी बनाया जाता है जो हमारे घरों तक पहुंचता है. सो दिस वेर द फर्स्ट 5 क्वेश्चंस एंड नाउ the second 5 questions, the second 4 questions we have. Green, black and oolong are the varieties of which
क्रॉप। ग्रीन, ब्लैक और ओलोंग जो वैरायटी है वो किस फसल की वैरायटी है, किस फसल की प्रजाति है, प्रकार है? कोकोआ गलत उत्तर है, कॉफ़ी भी नहीं है, इसका सही उत्तर है चाय, टी। ये टी की प्रजाति है। ग्रीन टी पीते हैं हम लोग, ब्लैक टी पीते हैं, ओलोंग टी भी पीते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज यूजुअली ग्रोन इन प्लांटेशन फार्मिंग। इस तीनों में से कौन सा ऐसा फसल है जो प्लांटेशन फार्मिंग में, प्लांटेशन मतलब वृक्षारोपण करके, उसकी बागवानी करके हम उसका उत्पादन करते हैं। उसका पहले एक जगह पौधे को उगाते हैं, फिर उसको उखाड़ के ट्रांसप्लांट करते हैं, और जो प्लांटेशन होता है उसमें उसकी खेती होती है। तो ये वीट, गेहूँ, ये गलत उत्तर है। गेहूँ को तो हम ऐसे बीज छीट करके उसको उपजाते हैं। मैज़ को भी, मक्के को भी हम वैसे ही करते हैं। रबर का हम प्लांटेशन करते हैं। सो द करेक्ट आंसर इज रबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ दिस यूजुअली नॉट कल्टिवेटेड इज अ कैश क्रॉप। कैश क्रॉप मतलब नकदी फसल। इन तीनों में से किस फसल को नकदी फसल के रूप में नहीं उगाया जाता है? तो कॉफ़ी एक नकदी फसल है, कॉटन एक नकदी फसल है, कैश क्रॉप है, लेकिन वीट एक कैश क्रॉप नहीं है, इसलिए वीट इज करेक्ट आंसर। कॉफ़ी और कॉटन इसका रॉन्ग आंसर है, क्योंकि ये दोनों कैश क्रॉप्स हैं। वीट एक कैश क्रॉप नहीं है, ये एक ग्रेन है। दिस क्रॉप ग्रोज वेल इन हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट। कौन सा क्रॉप है जो हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट में, यानी शुष्क और गर्म जलवायु में भी वो उग जाता है? इट इज़ ड्राउट रेसिस्टेंट। यह सूखा प्रतिरोधी है एंड कैन ग्रो इन पुअर सॉइल। और ये पुअर सॉइल यानी कि खराब मिट्टी में भी, बंजर मिट्टी में भी ये उग सकता है। तो राइस तो नहीं है, क्योंकि राइस को उपजाने के लिए बिल्कुल फर्टाइल सॉइल चाहिए और पानी बहुत चाहिए। टी को भी पानी चाहिए, पानी ठहरना नहीं चाहिए, लेकिन पानी इसको लगातार चाहिए। मिलेट्स मतलब बाजरा। बाजरा एक ऐसा फसल है जिसको ड्राई और हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट में भी वो उगाया जा सकता है। सो दिस वेर द 9 क्वेश्चंस विद आंसर्स विच वी स्टडीड। एंड नाउ सम इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट फार्मिंग और एग्रीकल्चर। फार्मिंग बिगिन around 10,000 BC during the first agricultural revolution। फर्स्ट एग्रीकल्चरल रिवॉल्यूशन मतलब पहली कृषि क्रांति। खेती की शुरुआत कब हुई? इसकी शुरुआत हुई 10,000 BC, 10,000 ईसा पूर्व। अभी हम 2020 ईस्वी में हैं, यानी आज से लगभग 12,000 ईसा पूर्व, 12,000 ईसा पूर्व, 12,000 वर्ष पहले खेती की शुरुआत हुई। ड्यूरिंग द फर्स्ट एग्रीकल्चरल रिवॉल्यूशन, उस समय पहली कृषि क्रांति हुई थी। इसके बारे में आप इतिहास में और डिटेल में पढ़ सकते हैं। व्हेन नोमैडिक ट्राइब्स बिगिन टू फार्म। नोमैडिक ट्राइब्स मतलब, नोमैडिक मतलब खानाबदोश, जो एक जगह नहीं रहता हो, हर कुछ दिनों में अपना रहने का स्थान बदल लेता हो, उसको नोमैडिक कहते हैं। आज भी नोमैडिक ट्राइब्स भारत के कई इलाकों में रहते हैं। ट्राइब्स मतलब जनजाति। हम लोग तो एक जगह सेटल होकर रहते हैं, कोई दिल्ली में रहता है, कोई पटना में होता है, कोई बनारस में रहता है, लेकिन नोमैडिक ट्राइब्स तंबुओं में रहते हैं, कभी पेड़ के नीचे रहते हैं, एक जगह 10 दिन 15 दिन रुके, वहाँ का भोजन हो गया तो वहाँ से अपना डंडा और तंबू डंडा उखाड़ के दूसरी जगह चले जाते हैं। ऐसे लोगों को नोमैडिक ट्राइब्स कहते हैं। आज भी बड़ी संख्या में नोमैडिक ट्राइब्स भारत में रहते हैं। तो नोमैडिक ट्राइब्स ने जब खेती करनी शुरू की, लगभग आज से 12,000 वर्ष पहले और ईसा के जन्म से 10,000 वर्ष पहले, तो नोमैडिक ट्राइब्स की खेती शुरू करने से ही पहली कृषि क्रांति हुई और लोगों ने खेती करना सीखा। एडिशनली, इसके अलावा, दिस इज व्हेन द 8 सो कॉल्ड फाउंडर क्रॉप्स ऑफ एग्रीकल्चर अपीयर्ड। और इसके अलावा यही समय था जब 8 फाउंडर क्रॉप्स, यानी जिस क्रॉप्स को सबसे पहले उगाया गया उसको फाउंडर क्रॉप कहा जाता है, जिसको हम संस्थापक फसल कह सकते हैं या प्राथमिक फसल कह सकते हैं। उसी समय कृषि में 5 फसलें उगाई गई। कौन कौन सी फसलें थी ये फसलें थी एमर एक तरह की जौ की प्रजाति है। व्हीट, गेहूँ, इनकॉर्न, ये भी एक फसल है।
wheat गेहूँ, hulled barley जौ, peas मटर, lentils मसूर, bitter wheat खेसारी, chickpeas चना या काबुली चना, flax अलसी। ये 8 जो फसलें हैं इनको फाउंडर क्रॉप्स कहा जाता है, क्योंकि ये फर्स्ट एग्रीकल्चरल जो रिवॉल्यूशन हुआ था उस समय इन फसलों को पहचाना गया और इसको उगाया जाने लगा। These were some important facts, and now the next facts. Beginning in the 1940s, scientists in the governments started a movement called the Green Revolution. 1940 ईस्वी में सरकारों और वैज्ञानिकों ने मिलकर एक आंदोलन शुरू किया जिसको ग्रीन रिवॉल्यूशन के नाम से यानी हरित क्रांति के नाम से जानते हैं। Farmers in Mexico, India, Kenya and many other countries began to grow larger varieties and quantities of crops as a result. जब सरकार और वैज्ञानिकों ने मिलकर के मूवमेंट स्टार्ट किया, आंदोलन शुरू किया ग्रीन रिवॉल्यूशन, तो कई रिसर्च हुए और उस रिसर्च के उस शोध के परिणाम स्वरूप मैक्सिको, जिन जिन देशों का नाम मैं बोल रहा हूँ याद रखिए, मैक्सिको, इंडिया, केन्या, इन 3 देशों के अलावा और कई देशों के किसानों ने लार्जर वेराइटीज़ ऑफ एंड क्वांटिटीज़ ऑफ क्रॉप्स, लार्जर वेराइटीज़ मतलब ज़्यादा प्रजाति वाले, ज़्यादा प्रकार वाले और ज़्यादा मात्रा वाले फसलों को उगाना शुरू कर दिया। द ग्रीन रिवॉल्यूशन इंट्रोड्यूस्ड न्यू मेथड्स फॉर ग्रोइंग, हार्वेस्टिंग एंड प्रोसेसिंग क्रॉप्स। हरित क्रांति ने पौधे की उपज, पौधे की कटाई और पौधे के प्रसंस्करण, इन तीनों के नए नए विधियों को ईजाद किया, नई नई विधियों की शुरुआत हुई। इट ब्राउट मॉडर्न मशीन्स एंड अदर टेक्नोलॉजी टू फार्मिंग। इससे नई नई मशीनें और नए नए तकनीक खेती करने के अपने उपयोग में लोग लाना शुरू किए। इस प्रकार से पूरे देश में, अब देखिए ये ट्रैक्टर एक मॉडर्न मशीन था, अभी भी मॉडर्न मशीन ही कहा जाएगा क्योंकि इसका उपयोग बहुत सदियों से नहीं हो रहा है, बल्कि 20वीं शताब्दी से इसका उपयोग शुरू हुआ। शुरू में जो ट्रैक्टर आया था वो इतना मॉडर्न नहीं था, आज का जो ट्रैक्टर है वो ज़्यादा मॉडर्न है। और आज न सिर्फ ट्रैक्टर बल्कि थ्रेशर, कंबाइन हार्वेस्टर जैसे बहुत सारे अत्याधुनिक मशीनें, स्प्रेयर हैं, स्प्रिंकलर्स हैं, जो खेती करने में और किसानों की सहायता करने में बहुत काम आते हैं और आज इनका प्रयोग पूरे देश भर में बहुत आयत से हो रहा है। सो दिस वेयर द फैक्ट्स अबाउट द प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स एंड एग्रीकल्चर। सो स्टूडेंट्स, please keep watching this video, watch this video again and again, and note down all the important points on your notebook and try to learn all the questions and answers which have been given. Wait for the next video. Till then, goodbye, have a nice day.